ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं और धनु संक्रांति जो कि पौष मास में होती है। इस साल धनु संक्रांति जो कि 16 दिसंबर 2023 यानी कि शनिवार को रहेगी। धनु संक्रांति से ही खर मास प्रारंभ हो जाता है और इस संक्रांति को हेमंत ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे धनु संक्रांति का महत्व क्या है और इसी के साथ साथ इस धनु संक्रांति में, जिसे कि हम खर मास भी कहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धनु संक्रांति की पूजा और इसकी व्रत कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस संक्रांति से हेमंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है और कहा जाता है कि धनु राशि में सूर्य के आ जाने से मौसम में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और देश के कुछ हिस्सों में बारिश होने के कारण ठंड भी बढ़ सकती है। इसी ऐसा मान्यता है कि यह दिन पर बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ऐसे में इस दिन जो कोई भी इंसान इस दिन विधिवत पूजा उपासना करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट अवश्य दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी अवश्य ही पूर्ण होती हैं। वैसे तो सूर्य का बृहस्पति की राशि में जाना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि बृहस्पति में सूर्य कमजोर स्थिति में रहते हैं। इसीलिए इसको कमजोर स्थिति को ही खर मास कहा जाता है। पहले ये धनु राशि में और दूसरा ये मीन राशि में आने के कारण इसको मलमास के नाम से जाना जाता है। हम इसे खरमास भी कहते हैं। तो इस सूर्य का जब भी धनु राशि में या और मीन राशि में प्रवेश होता है, इन दोनों ही मास में मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इस मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस मास में हमें भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से उपासना करनी चाहिए और सूर्य नारायण की उपासना करनी चाहिए और अपने इष्ट की आराधना वैष्णो तथा शिव मंदिरों में जाकर सत्संग व कीर्तन का लाभ करना चाहिए। वस्त्र, भोजन तथा औषधि का दान करना सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में अपना मन लगाएं। अब हम जान लेते हैं कि इस समय हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस मास में, खर मास में, कोई भी नया मांगलिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, मकान निर्माण, नया व्यापार या किसी भी तरह का कोई भी संस्कार प्रारंभ नहीं किया जाता और ना ही कोई व्रत भी शुरू किया जाता है, क्योंकि खर का अर्थात होता है गदा और इस समय सूर्य देव की गति भी धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से इस मास में सारे कार्य बंद किए जाते हैं। अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। इस धनु संक्रांति पर आपको किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा उपासना विशेष रूप से की जाती है। भगवान सत्यनारायण की षोडशोपचार से पूजा करें। इस दिन सुबह प्रातः काल आप जल्दी उठें, फिर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर आप फिर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए सत्यनारायण भगवान जी की उपासना करें और उनका भजन व पूजन करें और श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति या फिर चित्र को अपने पूजा घर में लाल या पीले कपड़े पर लकड़ी के पाटे पर बिछाकर उनको स्थापित करें और फिर मूर्ति को स्नान कराएं। अगर चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। अब उनको आप पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। अब वहां पर धूप दीप अवश्य जलाएं। उनको पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और दीपक को कभी भी खुद से ना बुझाएं। और आप अगर लगा सकते तो खंड दीपक भी इस दिन अवश्य ही लगाएं। और फिर देवताओं की मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और का टीका लगाना चाहिए। उन्हें हार और फूल चढ़ाएं और उनकी विशेष रूप से आरती उतारें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की विशेष रूप से कृपा प्राप्त होती है। और उसके बाद पूजा करने के बाद भगवान जी को प्रसाद और नैवेद्य अवश्य ही चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। और उनके भोग में तुलसी का पत्ता एक अवश्य रखें और उन्हें पूजा में उन्हें केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, तुलसी मेवा भी उनको अर्पण कर सकते हैं। और अंत में उनकी आरती उतारकर नैवेद्य और चरणामृत का प्रसाद सभी जनों में बांटें। और फिर सत्यनारायण की कथा के बाद माता लक्ष्मी, भगवान शिव और ब्रह्मा जी की भी आरती अवश्य ही की जाती है। और उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर उनकी विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य करें। ऐसा करने से आपके सभी काम अवश्य बनते हैं और आपके सभी मनोरथ भी अवश्य पूर्ण होते हैं।
और इस दिन खरमास में भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादश मंत्र का सबसे ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अब हम जान लेते हैं खर मास की पौराणिक कथा। खर मास की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं है। मान्यता के अनुसार उनके रुकते ही जन जीवन ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुड़े होते हैं वे लगातार चलने और विश्राम ना मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत ज्यादा थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का भी मन भी द्रवित हो गया। वे उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी ये ध्यान आया कि अगर उनका रथ रुका तो वह अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि वहां तालाब के किनारे वहां पर 2 खर मौजूद थे, यानी कि 2 गधे मौजूद थे। भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने और विश्राम देने के लिए वहां उनको छोड़ देते हैं और खर अर्थात गधों को अपने रथ में जोत देते हैं। अब घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा होता है, यानी कि रथ की गति बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्कर वह पूरा होता है, तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है और हर 100 वर्ष में एक 100 खर मास भी कहलाया जाता है। ओम सूर्याय नमः।